वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पर बारात के लिए हम निकल चुके थे क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे और हमारे होटल से ना वो बारात जहाँ थी वो थोड़ा दूर था। तो जैसे कैसे हमें पहुँचना था तो टाइम जल्दी का बताया हुआ था। तो मैं और मामा जी की बेटी और मेरी बेटी रह गए थे। तो फटाफट से हम पहुँचे क्योंकि बारात बस बाहर गेट पे ही खड़ी थी। तो फटाफट से हमने कहा चलो हम साइड से निकल जाते हैं क्योंकि बारात आ चुकी थी। तो देखिए यहाँ हमारा दूल्हा राजा किस पे आया था। जब मैं आई तो मैं फटाफट ऊपर पहुंची तो वो बोली चाची मैं आपका ही वेट कर रही थी। तो यहाँ पर उसको हम कह रहे थे कि थोड़ा सा चल के दिखा, फ़ोटोग्राफ़र वगैरह जो होते हैं ना फ़ोटो शूट कर रहे थे वहाँ पर। तो मैं पहुँची तो फिर हम दोनों ने भी फ़ोटो शूट किए अपने। और जहाँ मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो दीदी कभी आइज़ क्लोज, दीदी आइज़ ओपन। तो यहाँ देखिए ये अपनी दोनों अपनी यहाँ बूमरैंग वगैरह बना रहे थे। तो मैंने ये क्लिप ले ली थी उससे। तो देखिए लगती है ना बहुत सी सेम ये। तो मैंने इसको कहा बेटा बारात आ चुकी है। तो एक बार ही हमारे यहाँ ऐसा होता है बारात आती है तो दूल्हे को देखते हैं। तो बोली नहीं चाची मैं फ़ाइनल लुक दूंगी। मैं कहा बेटा एक बार हल्के से देख ले तो बस उससे ना पता चले, लेकिन एक बार देख ले। तो यहाँ दुल्हन आ चुकी है। ये चादर भाई पकड़ के लाते हैं और यहाँ पर आ चुकी थी वो स्टेज पे। तो बस अब जयमाला हो रही थी। तो यहाँ उसके बाद काफ़ी देर फ़ोटोशूट वगैरह होते रहे। फिर फैमिलीज़ आती हैं और जो भी रिलेटिव होते हैं वो आते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। तो काफ़ी देर हो गई थी। पहले इनकी ये प्लानिंग थी कि इनके ससुर ने बोला था 7 बजे तक हम फेरे कर लेंगे और हम 12:30-1 बजे तक डोली ले जाएंगे। तो पहले ये प्रोग्राम हुआ था। हम सब उसी हिसाब से तैयार हुए थे। तभी हमें बहुत जल्दी हो हुई थी। और यहाँ मैंने गोलगप्पे ज़रूर खाए थे क्योंकि इसके इधर के गोलगप्पे इतने यम्मी थे ना। और हींग वाला पानी तो आज भी मेरे मुँह में उसके ना टेस्ट मतलब बसा हुआ है, ऐसा टेस्ट था हींग के वाले पानी का। तो बस यहाँ पर यही सब चल रहा था और फिर खाना वगैरह का चल रहा था। फिर हमने खाना वगैरह खाया। तो इनके जैसे मैं आपको बता रही थी, इनके ससुर ने बोला था कि हम 12:30 बजे तक ले जाएंगे। तो हम घर पे 6 बजे, हम 5 बजे तक सब तैयार होना शुरू हो चुके थे। तो हमारी जो ब्राइड है वो जा चुकी थी, बहुत जल्दी चली गई थी। वो 4 बजे तक चली गई थी क्योंकि हेड वॉश वगैरह था उसका सब था। तो वो 6 बजे तक तो रेडी हो चुकी थी। तो फ़ोन आया तो हमने कहा चल अभी पहले हम लोग तो रेडी हो जाए फिर उसे लेंगे। तो जैसे हम रेडी वगैरह हुए लेकर आए तो यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ ही था क्योंकि बारात ही हमारी 8 साढ़े 8 बजे पहुँची थी, जहाँ की 7 बजे फेरे होने थे। तो वही जैसे नॉर्मल शादी में होता है बहुत लेट तक फेरे होते हैं, वही था। यहाँ पर काफ़ी लंबा सा वो हो गया था। तो उसको हम लोग कोई भी कपड़े नहीं लेकर आए थे क्योंकि हमें तो हम 12:30-1 बजे तक हम घर चले जाएंगे। तो चेंज किस लिए करें, हम लोग क्यों लेके जाएं। तो किसी ने भी यहाँ पर, जबकि साड़ीज़ लहंगे वगैरह में सबके बुरी हालत हो रखी थी, जब फिर ऑप्शन नहीं था। तो जो हमारे रूम थे वो यहाँ से आधा घंटे की उस पे थे, दूर पे थे। तो हम लोगों ने सब ने उसी ड्रेस में फेरे वगैरह जो थे वो करवाए। तो यहाँ पर जो थे ये बैठे थे सामने कपल, और ये इतना सुंदर कपल था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब ठीक से मैं इसकी फ़ोटो नहीं ले पाई। तो इन्होंने ना एक शूज़ छुपा लिया था। तो आशी भाई यहाँ बता रही थी कि इन्होंने एक शूज़ जो है ना वो अपने पास छुपा लिया, तो ये एक ही झपट्टा मार पाए थे। तो उनकी वो बहन बोली कि मेरी शादी पे तो इन्होंने अपने आप ही उतार के दे दिए थे और यहाँ पर खींच लिया। तो यहाँ हो रहे थे अब फेरे। तो बस अब लगता है ना जब बेटी की शादी होती है तो चली जाएगी तो घर खाली खाली सा हो जाएगा। तो आज मेरा भी मूड बहुत सैड सा था कि चलो अब सारे फंक्शन एकदम से निपट गए। और पूरे महीने में 5-6 फंक्शन थे, पता लग रहे थे 5-6 इतने फंक्शन। और जैसे जैसे होते गए पता ही नहीं चला कि कब शादी हो गई। और आज उसकी शादी को 1 महीना हो भी चुका है। तो बस यहाँ पर फेरे हो रहे थे और जब फेरे और यहाँ पर ये मांग भर रहे थे तो हमारे यहाँ पे बहनें खड़ी होती हैं, जैसे सहरा वगैरह होता है बहनें खोलती हैं। तो यहाँ बहन खड़ी थी जो मांग भी वो करवा रही थी और मंगलसूत्र पहना रहे थे। मंगलसूत्र का तो अब हो गया क्रेज़। वैसे तो हम लोगों के, हम पंजाबियों के यहाँ मंगलसूत्र नहीं पहनाते थे ऐसे में। तो अब तो नॉर्मली ये रिवाज चल पड़ा है तो सब पहना लेते हैं। तो बस यहाँ मंगलसूत्र हो रहा था। तो मेरी ना यहाँ हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि 2-3 दिन फंक्शन थे। तो मेरे ना
तबीयत ख़राब थी तो काफ़ी मेरे ना साइड में पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मैं देख रही थी मैं कहाँ बैठूँ, मैं जहाँ बैठ रही थी इतना पेन हो रहा था ना मुझे कि कहीं आराम ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो वहाँ आशी अकेली थी तो मैं आशी के साथ यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि आशी हो रही साड़ी पड़ जाएगी। तो आशी परेशान हो रही थी तो बोली मम्मा आप यहाँ आ जाओ। तो हम दोनों यहाँ बैठे हैं थोड़ा सा वहाँ से दूर, और मैं इतनी थक चुकी हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। गाइस हम लोगों ने एक दूसरे को छुपा दिया और एक लड़के ने 3 महीने समझ में आ रहा था अब बताओ क्या करेंगे। तब तक ब्लॉग जाएगा, तब तक तो हो चुका है शादी, तो ये नहीं पता ना कब जाएगा। एक तो है ना, एक है ना तुम्हारे पास, एक से तो अगर 50 बोलेंगे ना तो मैं तो पूरा 100% चाहिए। हाँ मेरा हाथ में गजरे वाला, तो मैंने गजरा लुक दिया। इसमें आपको पीछे से दिखाती हूँ, इग्नोर करिएगा। जो गजरा है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है क्योंकि हमें बहुत देर हो गई आए हुए। मम्मी आप फेस इधर करो ना थोड़ा सा, इसलिए। और ये जो हेयर स्टाइलिस्ट थी ये मेरे लिए दिल्ली तक आई, एंड आई गाइस ट्रस्ट मी इसने बहुत अमेजिंग बनाया है। तो यहाँ बस फेरे हो चुके थे और सहरा हटा के वो इतना खुश था ना, बहुत रिलैक्स लग रहा था उसे। तो हम हंस रहे थे कि कैसा लग रहा है, तो बोला बहुत। और गर्मी थी, फिर गर्मी ऐसे नहीं लग रही थी जितनी थी उस हिसाब से नहीं लगी, क्योंकि सब तरफ एसी ही एसी था। तो यहाँ होता है ना फेरों के बाद बड़ों को जैसे झुक के माथा टेकते हैं, तो वही था यहाँ पे। पंडित जी बोले कि अपने बड़ों को माथा टेकिए, और यहाँ मैं जो हूँ बेटी के आगे वो लेके खड़ी हूँ थाली। तो ये चावल वाली फुलिया है ना जो दिवाली पे होती है वो थी। तो हमारे यहाँ कहते हैं इसको जब लड़की जाती है ना तो इसको पीछे डालती है, तो घर इसलिए डाला जाता है कि घर हरा मतलब खिलता फलता फूलता रहे, तो इसलिए ये रीत होती है। और पीछे भाई खड़े होते हैं और वो अपनी झोली लेके ऐसे खड़े होते हैं, तो वो झोली में इकट्ठा करते हैं। तो ये रीत होती है यहाँ पर। और बस हम यहाँ बाहर आ गए थे, तो यहाँ पर गाड़ी वगैरह सब तैयार खड़ी थी, तो बस इनके जाने की तैयारी हो रही थी। तो होता ही यही है, तो वो जहाँ लड़की जाती है लड़के वालों के यहाँ रौनक हो जाती है, और लड़की वालों के यहाँ कितना सन्नाटा सा हो जाता है ना कि वो खाने को दौड़ता है। और वहाँ आपको आशी जो बता रही थी वो इसलिए बता रही थी कि मॉम कह रही है कि मेरे साथ मेरे घर चल लो, दीदी आएंगी ना। तो वो यही कह रही थी मैं इतनी ड्रेस तो नहीं लाई थी, हमें तो था जब शादी हो जाएगी दीदी की तो हम लोग घर वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो इसके कपड़े जो थे वो आशी पे आ गए थे, तो वहाँ पर उसने वही पहन लिए थे, तो देखिएगा आगे व्लॉग में। और यहाँ पर बस ये जा रही थी बेटी, तो बस यही चलता है। और बहुत अजीब सी भगवान ने रीति रिवाज बनाए हैं, और हम लड़कियों की लाइफ वैसे भी एक जुआ होती है। अगर अच्छा घर मिल जाए तो बस बढ़िया ही बढ़िया, और अगर ऐसा मिल जाए तो डूब गए। तो बस हमारी भगवान ने किस्मत ऐसे बनाई है। और यहाँ हम जो थे वो जा रहे थे घर की होटल की तरफ जहाँ हमारा रूम था, तो आगे पीछे गाड़ी लग गई थी और बेटा चला गया था सृष्टि के साथ। तो यहाँ आशी आपको कह रही है कि अब काफ़ी लेट हो चुका है, 4 बज गए हैं, तो अब हम लोग मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय। तो यहाँ पर सुबह तो बस सामान पैक करके भाभी के पास चली गई। तो मेरी आदत है मैं कर्टन हटा के देख रही थी कि कुछ पड़ा तो नहीं है, क्योंकि एक बार मेरे से ना मेरा गाउन रह गया था, तब से मैं ज़रूर दोबारा चेक करती हूँ। तो यहाँ पर अब हम चेकआउट कर रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं भाभी घर, क्योंकि कल जो है हमारी बेटी आएगी फेरा डालने। तो फ़िलहाल सब कुछ मैंने यहाँ पर पैक कर लिया है। तो देखिए किस तरह मैसी हो रखा है, क्योंकि जब शादी वगैरह में आओ तो बहुत सारा सामान होता है जो होता है साथ में। तो मैंने सारी ड्रॉर वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है। तो चलिए अब बस अब यहाँ से निकलने का टाइम हो रहा है, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, तो चेकआउट का टाइम हो चुका है। तो अभी 12:30 बज चुके हैं और निकले नहीं है, तो मैं यहाँ लेट गई हूँ थोड़ी देर। और आशी आ चुकी है, आशी भी बैठी है वेट कर रही है हम कब निकलेंगे, है ना आशी? हमारी बहन चलेगी लेकिन हमारा बिल्कुल मन नहीं लगा। तो मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स नहीं थी, और जो थी तो मैंने फ़ोटोज़ डाल दी हैं। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।